Hello everybody, myself Punish Sharma and welcome to PK tutorial. Today our topic of discussion is MCQs based on India size and location. Let's start. Our first question is in which hemisphere does India lie with reference to the equator? इक्वेटर के अकॉर्डिंग बताना है कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर पे लाई करता है। तो इक्वेटर मतलब कि आपका लैटिट्यूड की बात हो रही है। लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग जो है इंडिया जो अर्थ जो है वो दो हेमिस्फीयर में डिवाइड होती है, नॉर्दर्न और साउदर्न। इसका मतलब कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर नहीं हो सकता, वेस्टर्न हेमिस्फीयर नहीं हो सकता, नॉर्दर्न या साउदर्न हो सकता है। तो इंडिया जो है वो इक्वेटर के ऊपर वाली साइड मतलब कि नॉर्थ वाली साइड लाई करती है। तो इसका आंसर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज। अब नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड बताना है कि इंडिया का कौन सा है। ऑप्शन है 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ, 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ, सी है 68 डिग्री 7 इंच नॉर्थ एंड 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट। अब बता दिया मैंने आपको कि जो लैटिट्यूड की बात होती है वो नॉर्थ और साउथ में होती है। तो इसका मतलब आपका सी और डी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन दो ही बचे, एक 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ और 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ। तो जो हमारा नॉर्दर्न लैटिट्यूड है वो है हमारा 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ। नेक्स्ट है द साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड ऑफ इंडिया इज। अब साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड कौन सा है? तो पहले ही डिस्कस कर चुके हैं हम कि जो लैटिट्यूड होता है वो नॉर्थर्न और साउदर्न में आता है। इसका मतलब कि सी और डी पार्ट नहीं हो सकता। और जो हमारा नॉर्दर्न लैटिट्यूड है वो 37 डिग्री 6 इंच है। तो इसका मतलब जो साउदर्न लैटिट्यूड होगा वो होगा 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ। अब है द लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज। अब लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखनी है आपको इंडिया की कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है इंडिया की। तो ए पार्ट जो है आपका 32 डिग्री 17 इंच नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ। बी पार्ट है 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट टू 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट। फिर सी पार्ट है 8 डिग्री 4 इंच साउथ टू 37 डिग्री 6 इंच साउथ। और लास्ट डी पार्ट है 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ। अब मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि जो लैटिट्यूडनल की बात हो रही है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात हो रही है जो इंडिया की लोकेशन को लेके है, तो वो ईस्ट नहीं हो सकती क्योंकि ईस्टर्न जो है वो लॉन्गिट्यूडनल में आता है, ईस्ट वेस्ट। तो लैटिट्यूड में ईस्ट नहीं, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। और हमारा जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो इसका मतलब सी पार्ट भी नहीं हो सकता क्योंकि ये साउथ में है। तो बच के ए और डी। तो हमने पढ़ा जो हमारी जो साउदर्न मोस्ट लैटिट्यूड जो है वो हमारा है 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ में, और लॉन्ग नॉर्दर्न है वो 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ। तो इसका मतलब ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल इंडिया क्या है? तो मैंने पहले बताया आपको कि जो लैटिट्यूडनल देखते हैं हमें हेमिस्फीयर दो हिस्सों में होते हैं, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर। और जो लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो वो भी दो हेमिस्फीयर में डिवाइड है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और इंडिया की जो लोकेशन जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती है। अब इसमें ऑप्शन है 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट, 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट, 77 डिग्री 6 इंच ईस्ट और 82 डिग्री 32 इंच ईस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट। द वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। अब वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड आपको बताना है इंडिया का कौन सा है। तो 97 डिग्री 25 इंच तो वो तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। अब जो ये तीन ऑप्शन बचे बी, सी और डी, तो बी और सी और डी में जो है वो आपका 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट जो है आपका वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है। याद रखने हैं ये। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज। अब इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वेस्ट और ईस्ट के बीच में कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है? अब जो वेस्टर्न पोर्शन जो हमने पढ़ा यहाँ पे कि कैसे देखेंगे हम, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाला नहीं हो सकता। देखो ये ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन में आपका नॉर्दर्न आ रहा है, ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। बी ऑप्शन में साउदर्न आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में होती है। इंडिया की तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में रहेगी, तो नॉर्थ वाला नहीं रहेगा, साउथ वाला भी नहीं रहेगा, और ये लास्ट पार्ट है ये भी नॉर्थ में है। तो इसका मतलब ये तीन जो है वो इनकरेक्ट है। तो जो बच गया वो आपका सी पार्ट है जो कि 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट टू 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट है, जो कि हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन है इंडिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। नेम द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड विच डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। आपको बताना है कौन सा पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है जो इंडिया को दो हिस्सों में बांटता है। तो
ऑप्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिका सर्कल। अब हमने पढ़ा है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जैसे 22 डिग्री हाफ डिग्री साउथ, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारी जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इसका मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, क्योंकि ये दोनों साउदर्न रीजन में आते हैं, हेमिस्फीयर में आते हैं, इसलिए ये आंसर हो नहीं सकते। अब बच के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कि हमारी जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है हमने पढ़ी है 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ तक। तो हमने देखे नियर अबाउट हाफ, 2 इक्वल पार्ट्स में कट करते हैं, तो वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि वो 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ और 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ के सेंटर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरबियन सी। आपको बताना है कि अरबियन सी में कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड आता है। ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, मालदीव्स एंड श्रीलंका। तो ये तो हमको पता है कि श्रीलंका और मालदीव जो है वो कंट्रीज़ हैं। अब बच के 2, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में आता है, तो बच गया आंसर लक्षद्वीप, जो कहाँ पे आता है, अरबियन सी में आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द बे ऑफ बंगाल। तो हमने डिस्कस किया कि मालदीव्स और श्रीलंका तो एक कंट्री है, तो जो लक्षद्वीप जो है वो कहाँ पे आता है, अरबियन सी में आता है, तो बच गया आपका अंडमान निकोबार। तो इसका राइट आंसर है अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। कौन सा साउदर्न मोस्ट पॉइंट था जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का था, जो कि 2004 की सुनामी में जो था वो समुद्र में डूब गया था। तो ऑप्शन है कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम और बेरन आइलैंड। ये जो चारों ऑप्शन जो है वो साउदर्न मोस्ट ही हैं इंडिया के, लेकिन सबसे साउदर्न मोस्ट जो था वो था इंदिरा पॉइंट, जो कि 6 डिग्री समथिंग में आता है, जो कहाँ पे था, अंडमान एंड निकोबार का ही एक छोटा सा आइलैंड था, जो कि 2004 की सुनामी में जो है समुद्र में डूब गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। अब इंडिया का टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है। ऑप्शन है 32.80 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 22.80 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और 2.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया का जो जियोग्राफिकल एरिया है वो है ऑप्शन सी 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट है इंडियाज टोटल एरिया अकाउंट फॉर अबाउट -% ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड के अकॉर्डिंग बताना है कि इंडिया का जो है वो एरिया कितने % है। तो ऑप्शन है 3.28%, 2.4%, 5.6% और 7.2%। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 2.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़। अब नॉर्थ साउथ एक्सटेंट बताना है आपको। नॉर्थ में हमारा कश्मीर आता है, साउथ में हमारा तमिलनाडु आता है। तो जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट बताना है आपका, नॉर्थ से लेके साउथ तक कितना डिस्टेंस है। ऑप्शन में है 3200 किलोमीटर, 8217 किलोमीटर, 3270 किलोमीटर और ऑप्शन में है 3214 किलोमीटर। और जो इसका राइट आंसर है वो है 3214 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन बतानी है आपको, मतलब कि ईस्ट में आपका अरुणाचल प्रदेश आता है, वेस्ट में आपका गुजरात आता है। तो उन दोनों के बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस बताना है। ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3200, 3270 किलोमीटर। और जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज। तो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है हमारे इंडिया की। ऑप्शन में मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ये सारी ही हमारी ईस्टर्न स्टेट्स में आती हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट ईस्टर्न स्टेट है हमारी कंट्री की वो है अरुणाचल प्रदेश। नेम द वेस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज। अब वेस्टर्न मोस्ट स्टेट बतानी है आपको कि कौन सी स्टेट हमारी कंट्री की वेस्ट में आती है। तो ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा। देखा है तो सारी स्टेट्स ही वेस्ट में आती है, लेकिन जो लास्ट जो वेस्टर्न स्टेट आती है वो है हमारी ऑप्शन ए गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट। तो इंडिया की लैंड बाउंड्री कितनी है। इंडिया लैंड बाउंड्री मतलब कि वो एरिया जो दूसरी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर होता है। तो ऑप्शन में है 8000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, 78,000
7800 किलोमीटर और 15,200 किलोमीटर। और राइट आंसर है ऑप्शन डी 15,200 किलोमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। आपको कोस्ट लाइन बतानी है इंडिया की, जिसमें कि अंडमान निकोबार का एरिया भी आएगा और लक्षद्वीप का। कोस्ट लाइन मतलब कि जो बंदरगाह एरिया है, ठीक है, समुद्र का एरिया है, जिसमें अंडमान निकोबार का एरिया भी लेना है आपको और लक्षद्वीप आइलैंड का एरिया भी लेना है। ऑप्शन है 8,000 किलोमीटर, 7,000 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 15,200 किलोमीटर। और इसका राइट आंसर है 7,516.6 किलोमीटर। विच लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। कौन सा लॉन्गिट्यूड जो है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन में है 37 डिग्री 6 इंच नॉर्थ, 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट, 68 डिग्री 7 इंच ईस्ट, 97 डिग्री 25 इंच ईस्ट। तो हमको तो पता है कि जो लॉन्गिट्यूड की बात जब आती है वो तो ईस्ट या वेस्ट में आंसर आता है, तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आती है लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता। बच के 3 ऑप्शन, तो ऑप्शन सी जो हमने पढ़ा है कि ये वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, ये भी नहीं हो सकता, और ऑप्शन डी जो हमने पढ़ा है ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ये भी नहीं हो सकता। तो बच के आपका ऑप्शन बी जो कि 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट जो है ये आपका आ गया स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिस थ्रू। इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है जो पास हो रहा है 82 डिग्री 30 इंच ईस्ट से, वो कहाँ से पास होता है, कौन सी जगह से पास होता है? ऑप्शन में है श्रीनगर, दिल्ली, मिर्ज़ापुर एंड कोलकाता। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय। इंडिया को श्रीलंका से कौन सी चीज़ सेपरेट करती है? ऑप्शन में है पलक स्ट्रेट, इंडियन ओशन, स्विस कैनाल या फिर रन ऑफ कच्छ। अब अगर हम मैप की बात करते हैं, जो रन ऑफ कच्छ है वो गुजरात में आता है, वो तो सेपरेट करता नहीं। स्विस कैनाल जो है वो अरेबियन सी से रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है, वो भी नहीं करता। इंडियन ओशन जो है श्रीलंका से नीचे आता है, वो भी नहीं करता। तो ऑप्शन बच गया आपका ए पलक स्ट्रेट, जो उसका राइट आंसर है पलक स्ट्रेट, जो कि इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइम लैग फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश इन देयर लोकल टाइम्स। कितना टाइम का डिफरेंस आता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के अगर हम लोकल टाइम की बात करते हैं? तो ऑप्शन है ए ऑप्शन है 5 आवर्स, बी है 2 आवर्स, फिर सी है 3 आवर्स और डी है 4 आवर्स। और इसका राइट आंसर जो है वो है 2 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट इंडिया विद रेफरेंस टू इट्स साइज इन द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड के साइज के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इंडिया का साइज जो है वो कौन से नंबर पे आता है? इंडिया कौन से नंबर पे आता है अकॉर्डिंग टू साइज? ऑप्शन है 5th लार्जेस्ट कंट्री, 6th लार्जेस्ट कंट्री, 7th लार्जेस्ट कंट्री और 8th लार्जेस्ट कंट्री। तो राइट आंसर है वो है सी पार्ट 7th लार्जेस्ट कंट्री। नेक्स्ट है देयर आर डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, कि इंडिया में एट प्रेजेंट कितनी स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? ऑप्शन है ए में 28 स्टेट्स 7 यूनियन टेरिटरीज, बी 29 स्टेट्स 7 यूनियन टेरिटरीज, सी 28 स्टेट्स 9 यूनियन टेरिटरीज एंड डी 29 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। पहले 29 स्टेट्स थी और 7 यूनियन टेरिटरीज थी। फिर जो J&K जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ तो J&K जो है वो 2 हिस्सों में बट गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ गई, 7 से हो गई 9 और 28 स्टेट से हो गई 29 स्टेट से हो गई 28 स्टेट्स। नेक्स्ट है नेम द प्लेस सिचुएटेड ऑन द 3 सीज। अब कौन सी प्लेस जो है वो तीनों समुद्र पे सिचुएट है? फर्स्ट है ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी है इंदिरा पॉइंट, सी है रामेश्वरम और डी है बेरन आइलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कन्याकुमारी। जो कौन से 3 सीज हैं? एक है आपका अरेबियन सी, दूसरा आपका आ गया बे ऑफ बंगाल और तीसरा आपका आ गया इंडियन ओशन। क्वेश्चन 27 है नेम द साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया। अब आपको साउदर्न मोस्ट टिप बतानी है इंडिया की जो एट प्रेजेंट है साउदर्न मोस्ट टिप। ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, बेरन आइलैंड, रामेश्वरम और कन्याकुमारी। और इंदिरा पॉइंट की बात की थी मैंने कि 2004 की सुनामी में सबमर्ज्ड हो गया था इंडियन ओशन में। तो इसका जो राइट आंसर जो है वो है कन्याकुमारी, जो कि साउदर्न मोस्ट टिप आती है इंडिया की, और उसकी लोकेशन क्या है लैटिट्यूडनल 8 डिग्री 4 इंच नॉर्थ।
नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है व्हेन डिड स्विस कैनाल ओपन, कि स्विस कैनाल कब ओपन हुई थी। तो ऑप्शन है इसके 1804, 1500, 1815, 1869, 1914। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डिस्टेंस रिड्यूस्ड बाय स्विस कैनाल बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। जब स्विस कैनाल ओपन हुई थी 1869 में, उसने कितना डिस्टेंस कम किया था इंडिया और यूरोप में। ऑप्शन है आपका 6500 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर एंड 6300 किलोमीटर। और जो उसका राइट आंसर है वो है 7000 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, डैश कैनाल कनेक्ट्स रेड सी विद द मेडिटेरियन सी थ्रू इजिप्ट। अब कौन सी कैनाल जो है वो रेड सी और मेडिटेरियन सी को कनेक्ट करती है इजिप्ट के रास्ते से। ऑप्शन फर्स्ट है स्विस कैनाल, सेकंड इंदिरा कैनाल, थर्ड पलक स्ट्रेट और गुल्फा मनार। याद रखना कि इंदिरा कैनाल इंडिया में है, पलक स्ट्रेट हमने पढ़ा कि जो इंडिया और श्रीलंका को सेपरेट करती है, गुल्फा मनार भी वहीं पे है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और जो राइट आंसर है वो है स्विस कैनाल। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि हमने टॉपिक ऑफ कैंसर की बात की थी, तो कौन कौन सी स्टेट से होते हुए गुजरता है टॉपिक ऑफ कैंसर। वो हैं 7 स्टेट्स, जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन स्टेट्स के नाम याद रखने हैं। एक क्वेश्चन और था कि इंडिया का जो साइज़ जो है वर्ल्ड के अकॉर्डिंग कौन से नंबर पे है। वो थी इंडिया जो है 7वें नंबर पे थी। और फर्स्ट 6 नंबर पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं साइज़ के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है रशिया, सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, फोर्थ चाइना, फिफ्थ ऑस्ट्रेलिया और सिक्स ब्राज़ील। और इंडिया कौन से नंबर पे थी, 7वें नंबर पे। और 2 पॉइंट और हैं जिसको लर्न करना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि 1 डिग्री लैटीट्यूड। हमने पढ़ा है कि 180 लैटीट्यूड्स होते हैं, 90 लैटीट्यूड्स जो होते हैं इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ होते हैं जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, और 90 लैटीट्यूड्स होते हैं जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं, साउथ पोल की तरफ। 0 डिग्री इक्वेटर से स्टार्ट होते हैं। और 1 डिग्री लैटीट्यूड कितने बराबर होता है, 111 किलोमीटर के बराबर होता है। और जो 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है वो होता है 4 मिनट्स के बराबर। ठीक है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड कितने बराबर होता है, 4 मिनट्स के बराबर होता है। So student, if you have any doubt related MCQs, please watch my video class 9th geography chapter 1st India size and location. Subscribe my channel for more videos and also share my videos. Bye, take care.